ये देखो, ये मेरी बुक्स के ऊपर इसकी थार रखी है, फिर इसकी गाड़ी रखी है। मुझे कान्हा जी को भी सुला लिया है इसने। ये यहाँ पे सोचू पढ़ लूँ तो यहाँ पे भी ये बेटू की कार ट्रक डंपर सब पड़ा है। और जी मम्मा की कॉपी। और जी देखो, लैपटॉप पे पढ़ रही थी तो जी भैया को कलर देखने थे, तो जी कलर सेट देख रहे हैं, कौन सा ब्लू किसको कौन सा ब्लू बोलते हैं सीख रहे हैं भैया ये। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सभी को राधे राधे और सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं आया, उसके लिए सॉरी। हाँ, आप लोग बहुत बोलते हो कि डेली डेली अपलोड किया करो, लेकिन होता है यार, कई बार चीज़ें होती हैं कुछ आसपास तो खुद का भी मन नहीं करता ना यार। फिर क्या है, देखो अब इम्पॉर्टेंट पढ़ाई है तो सोचती हूँ कि यार कैसे भी मन लगा कर किसी भी तरह से 1 घंटे पढ़ ही लो, क्योंकि फिर अगर ब्लॉग में लगेंगे तो 1 घंटे वो चला जाएगा। देखो ये मैंने शॉर्ट करके इसकी डेफिनेशन लिखी थी, आप ऐसे करके डेफिनेशन याद कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेशन बहुत सारी है यार। CDP मैनेजमेंट में बहुत डेफिनेशन है, और आप PYQ में भी देखे होंगे कि 3-4 डेफिनेशन तो आती ही है, मतलब 2-3 आएगी आपकी इसमें मैनेजमेंट में और 2-3 आएगी CDP में। हो सकता है आपके सेट में ना आए, मतलब किसी और सेट में आए। देखो ये चीज़ें फिक्स है, एक तो बुक का नाम फिक्स है, मतलब CDP से भी 2-3 बुक का नाम आएगा कि हाँ ये बुक किसने लिखी, वो बुक किसने लिखी। तो जितने भी सिद्धांत पढ़ते हो लगभग सभी उन्होंने, जो भी प्रतिपादक थे सिद्धांत के, उन्होंने सबने एक एक बुक लिखी है। तो वो आप कहीं लिख के अपनी कॉपी के पीछे नोट कर लेना, क्योंकि पता है ये चीज़ें बहुत भूलती हैं, मतलब बार बार पढ़ोगे ना तब भी भूल जाती हैं, पता है। मतलब ये होता है यार, पता नहीं कैसा क्या ब्रेन होता है अपना, कि कई बार कोई चीज़ अपन सिर्फ एक बार पढ़ते हैं और वो एक बार में ही इस तरह से सेट हो जाती है कि उसको आप दोबारा नहीं भी पढ़ोगे ना तो वो आपको सोते सोते भी वो टॉपिक याद रहेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप उनको कितना भी टाइम दे दो वो आपको याद ही नहीं होती। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट का भी खेल है, क्योंकि देखो मेरे भी पोषण स्वास्थ्य में सबके नंबर अच्छे आ रहे हैं, मेरे बस नहीं सबके आ रहे हैं, अप टू 40 तो सब आने लगे हैं ना। तो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि पोषण में वैरायटी है, मतलब इंटरेस्ट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो उसमें सबको मज़ा आ रहा है पढ़ने में। फिर अपन बात करें इसकी सेकंड पार्ट की, तो उसमें क्या है, सब अलग अलग सब्जेक्ट है, तो उसमें भी थोड़ा सा वो है, किसी को अधिनियम में प्रॉब्लम, किसी को योजना में प्रॉब्लम, किसी को मैथ्स में प्रॉब्लम, किसी को रीजनिंग में प्रॉब्लम। तो उसमें भी सबके नंबर बिखरे बिखरे आ रहे हैं, मेरे भी नंबर ऐसे ही आ रहे हैं, 35-40 अराउंड है ना। और फिर बात करें मैनेजमेंट की, तो उसका तो सिलेबस ही पता नहीं, क्योंकि जो सिलेबस दिया है वो कोचिंग वाले उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी कम आ रहा है मैनेजमेंट में, इसलिए शायद सबके नंबर वेरी कर रहे हैं। और CDP थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, लेकिन CDP में क्वेश्चन नहीं बनते, पता नहीं क्यों यार क्वेश्चन नहीं बनते। मतलब CDP की थ्योरी तो बहुत आसान लगती है, थ्योरी सबको याद भी है, लेकिन क्वेश्चन ऐसी वैरायटी ऐसी बनाते हैं ना क्वेश्चन की, कि वो पता नहीं सारे क्वेश्चन ही भूल जाते हैं, पता नहीं वहाँ पे कॉन्सेप्ट ही निकल जाता है दिमाग से, ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें CDP में। तो सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। पता है कल मैंने टेस्ट दिया था और मुझे खुद से उम्मीद थी कि 150 प्लस जाएगा, और झूठ नहीं बोलूँगी कल मेरा बहुत कम स्कोर गया, मतलब 127 स्कोर आया मेरा, किस में दिया था लेकिन सत्यादि में 127 स्कोर था। और उसके बाद फिर मैंने इसका पूरा नहीं कर पाई, विनर्स और तांडव का, मतलब इसके 2 सेक्शन दे दिए थे, CDP और पोषण दे दिया था, अलग अलग से दिया था। तो CDP में आए 32, और दोनों में लगभग सिमिलर थे, एक में 30 थे एक में 32 थे, और उसमें भी पोषण में ऐसी थे 45 और एक में थे 43। तो कहने का मतलब वही है कि सबके नंबर वेरी करते हैं, मतलब मुझे भी बहुत बुरा लगा। पता है मैंने परसों टेस्ट दिया था शायद, हाँ, फिर कल ब्लॉग नहीं अपडेट किया, मैसेजेस का भी रिप्लाई कल का नहीं कर पाई थी, आज मैं देखूंगी। और पता है फिर से थोड़ा सी आँख में दिक्कत हो रही है यार, पता है सबका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है और सबकी आँखों में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए सजेस्ट करूँगी कि एक नॉर्मल आई ड्रॉप जो आँखों के डिहाइड्रेशन के लिए रहता है, कि आँखों को डिहाइड्रेट नहीं होने देता, वो एक ड्रॉप सब लोग ले लो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके, क्योंकि सबकी आँखों में प्रेशर बहुत बढ़ रहा है ना। तो और पढ़ना मोबाइल से ही है ना, तो स्क्रीन टाइम तो आपका बंद नहीं हो सकता, तो आप एक आई ड्रॉप ले लो, सबको पहले से सजेस्ट करूँगी, क्योंकि अगर आप लापरवाही करोगे तो आँखों में बहुत प्रॉब्लम आएगी, पता है। और फिर मेरी तरह भागोगे डॉक्टर के पास और
फिर दिक्कत होगी, फिर रेस्ट का बोलेगा डॉक्टर और रेस्ट करोगे नहीं, है ना। तो मुझे भी दिक्कत हो रही है। देखो मैं ड्रॉप कंटिन्यू डाल रही थी ना तो सही था, लेकिन अभी मैंने ड्रॉप डालने में लापरवाही कर दी 2-3 दिन, तो मेरी आँख में फिर से दिक्कत होने लगी। अब मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर कि चश्मा लगा के रखूँ, क्योंकि उससे मुझे थोड़ा सा हील होता है। मतलब पता नहीं क्यों, ऐसा डायरेक्ट नहीं देखना पड़ता, थोड़ा ईजिली देख पाते हैं अपन ना, तो उतना दर्द नहीं होता, इसलिए मैं उसको लगा के रखती हूँ। तो ठीक है, मतलब स्कोर तो मेरा बहुत बेकार था, बताने का मन नहीं था, लेकिन बता इसलिए दी क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस थे। एक एक के मैसेज का रिप्लाई करती तो बहुत टाइम लगता। हाँ, तांडव और इसका हो सकता है पूरा देती तो इसमें चले जाते 140-150, लेकिन मैंने इसका पूरा दिया नहीं। इसलिए नहीं दिया कि सत्यादि का मेरा मन था एक बार देने का, और मैंने उसका दिया क्योंकि वो वहाँ से पढ़ नहीं रहे ना, उसकी थ्योरी थोड़ी सी अलग है, तो वहाँ से देना था मुझे। हाँ देखो, सीडीपी के एमसीक्यूज़ वगैरह देख रही थी ना, तो सीडीपी का ठीक आया, मतलब सत्यादि में सीडीपी के मैक्सिमम क्वेश्चन मुझसे बन गए। आई थिंक 35 या 36 क्वेश्चन बन गए। और लेकिन उसकी पोषण की सीरीज़ नहीं देख रही थी, तो पोषण में काफ़ी कन्फ्यूज़न था, तो पोषण में मेरे उसमें 39 ही नंबर आए। किसमें? सत्यादि में। तो वेरी करता है यार, पता है, नए नए फैक्ट पता चलते हैं, तो यहाँ वहाँ भी टेस्ट दे के एक बार देख लिया करो क्या, जहाँ जो गलती होगी ना तो आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, और आपका फैक्ट ही तो याद करने हैं मेन इस एग्ज़ाम के लिए। आपको जितने ज़्यादा फैक्ट पता होंगे, आपकी गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। तो ठीक है, बाकी सबके मैंने मैसेजेस पढ़े थे, कुछ लोगों के नंबर बढ़े हैं, कुछ लोगों के नंबर कम हुए हैं, तो जिसके कम हुए हैं तो वो परेशान मत हो, है ना। मेरे भी नंबर बहुत कम है, अच्छे से पढ़ाई करो, और टेस्ट तो होता ही रहता है। आप चाहो तो पता डेली टेस्ट दे सकते हो, जिसके पास टाइम है ना, जो मतलब 6-7 घंटे 8 घंटे पढ़ता है, वो डेली दे दिया करो यार, पता है, क्योंकि लगभग सारी ऐप पे फ्री हो गया है। देखो, एक दिन सत्यादि का दे दो, एक दिन विनर्स का दे दो, एक दिन तांडव का दे दो, फिर एक दिन किसी और कोचिंग का दे दो, मतलब सभी कोचिंग में टेस्ट हो रहा है और सभी में फ्री है, तो एक एक दिन सबका दे दो, पता चलेगा खुद को भी। और कल मुझे भी थोड़ा सा बेकार लग रहा था, फिर मैंने बोला ठीक है यार, मतलब गलती तो मेरी है। देखो मैंने अधिनियम बहुत टाइम से पढ़े नहीं थे, तो उसमें भी मैंने क्वेश्चन गलत किए, है ना। योजनाएं तो भूल ही जाती है, योजनाएं भी मैंने रिवाइज़ नहीं करी थी इस हफ्ते मैंने सबसे ज़्यादा काम किया था सीडीपी पे, तो सीडीपी पे मुझे ठीक भी लगा कि चलो थोड़ा सा नंबर इंक्रीज़ हुए, अच्छा लगा, और है ना। और पोषण और स्वास्थ्य ऐसा है कि उसमें अब मैं थ्योरी पढ़ती नहीं, उसमें सिर्फ एमसीक्यूज़ की क्लास ही देखती हूँ, तो उसमें भी कुछ चीज़ें भूल गई थी मैं। ठीक है, टेस्ट बेसिकली होता इसी के लिए है कि आप कौन सा टॉपिक आपको भूल रहा है, कौन सा टॉपिक आपका क्लियर है, वो पता चल जाता है, तो उसके हिसाब से फिर रिवीजन में एक वो मिल जाता है कि कैसे रिवाइज़ करोगे आप आगे के लिए। तो ये ऐसे ही टेस्ट देती हूँ मैं, पता है, टुग्गू के साथ घूमते फिरते पूरा टेस्ट दे देती हूँ, मतलब थ्योरी वाला सेक्शन, और मैथ के लिए बस थोड़ा सा बैठना पड़ता है। फिर शाम को 5-6